तो द फैक्ट क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद प्रजापति। साथियों, मैंने कल आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठता है, उसका पुत्र है कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण वह अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं चुन सका था और जो लाहौर के तुर्क थे उन्होंने उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया और आराम शाह ने लगभग 8 माह तक शासन किया। लाहौर की गद्दी में से उसने शासन चलाया, परंतु जो दिल्ली के तुर्क थे, जो सरदार थे, वो नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप ऐबक के गुलाम और दास इल्तुतमिश को, उस समय बदायूं का सूबेदार था, को दिल्ली पर आमंत्रित किया और दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर एक संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह को बंदी बनाकर हत्या कर दी गई और इस तरह ऐबक के वंश के बाद इलबारी वंश का शासन प्रारंभ हो गया था। इल्तुतमिश एक इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसने 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। उसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है वो है इल्तुतमिश। 1215 से लेकर के 1217 के बीच इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी एल्दोज और नसरुद्दीन कोबाचा से संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें 1215 में इल्तुतमिश ने एल्दोज को त्राइन के मैदान में परास्त किया। मित्रों, त्राइन पर 2 नहीं 3 युद्ध हुए थे। जो तीसरा युद्ध था 1215 में इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच त्राइन के मैदान में हुआ था। 1217 में इल्तुतमिश ने कोबाचा से लाहौर छीन लिया और आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन अंत में कोबाचा ने 1228 ईस्वी में सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तरह दोनों दुश्मनों का अंत हो गया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का गुट बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी का नाम दिया गया, अर्थात इसे चालीसा दल भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहाँ के शासक मंगलदेव को भी परास्त किया था। इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी धारण की थी। बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया और अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। मिनहाज और सिराज मलिक ताजुद्दीन इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। नसरुद्दीन महमूद की स्मृति में मदरसा ए नासिरी की भी स्थापना करवाई थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। माफ़ करना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन उसके अधूरे काम को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है।
और इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतर किंग के दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। अजमेर की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मित्रों, इल्तुतमिश की न्यायप्रियता का वर्णन करते हुए इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्ति स्थापित करवाई थीं। उनके गले में घंटियां लगी थीं, जिसको कोई भी व्यक्ति बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। मोहम्मद जुनैदी और फरुखरुल इसामी की मदद से इल्तुतमिश ने दरबार में मिन्हाज और सिराज मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण भी दिया। मिन्हाज और सिराज ने इल्तुतमिश को महान, दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान भी बताया है। मित्रों, इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल और चांदी का टक्के का भी निर्माण करवाया है। ग्वालियर विजय के उपरांत इल्तुतमिश ने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण सूर्य धर्मनिष्ठों के नायक की सहायक इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का भी प्रचलन करवाया है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली भी हस्तांतरित करवाई थी। मित्रों, 1226 ईस्वी में उसने लखनौती पर अधिकार कर लिया और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद मलिक इख्तियारुद्दीन खिलजी को बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया और 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में बल्का खिलजी मारा गया और इस तरह एक बार फिर बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर और 1227 में परमारों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया और 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर अधिकार डाल करके वहाँ के शासक मंगल देव को परास्त कर दिया था। इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो बमानिया पर के विरुद्ध था। अप्रैल 1336 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलअत-ए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।